हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा का पर्व कब है, त्योहार कब से शुरू होगा, छोटी छठ कब है और बड़ी छठ कब है। तो चलिए आपको इस वीडियो के जानकारी में सारा डिटेल मिलेगा और साथ ही ये भी हम जानेंगे कि छठ पूजा पे क्या क्या महत्वपूर्ण सामानें होती हैं वो आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि छठ पूजा कब पड़ रहा है। नवंबर के महीने में। दोस्तों, छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है। लोगों की इस पूजा के प्रति अपार श्रद्धा है। ऐसे में समय से जान ले कि इस बार छठ पूजा कब है और अपने घर पहुंच जाएं। जितने भी माताएं बहनें हैं, जहां भी जाना हो आप पहुंच जाइएगा पहले से। इसलिए आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि कब पड़ने वाला है, कब किस तारीख को हमारा छठ पूजा होगा। तो दोस्तों, छठ पूजा यूँ तो बिहार और पूर्वांचल पर अब ये त्योहार बिहार और पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण ये त्योहार है। लेकिन अब ये त्योहार वैश्विक होता जा रहा है। इस त्योहार को भारत की दुनिया भर में रहने वाले लोग भी मना रहे हैं। जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, हर कोई छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं, पर हर किसी की कोशिश रहती है कि छठ पूजा पर घर आया जाए। ऐसे में आपको पहले से ही इसकी तारीख जान लेनी चाहिए। आपको अगले हफ्ते में छठ पूजा का पूरा कैलेंडर देख लेना चाहिए। आप भी देख लीजिएगा। मैं भी बता दे रही हूँ कि कब कैसे पूजा करना चाहिए। ऐसे स्थिति में हम आपके लिए छठ पूजा कैलेंडर की पूरी लिस्ट लाए हैं, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर ले जरूर। तो चलिए हम देखते हैं कि नहाए खाए का दिन किस दिन पड़ रहा है और छोटी छठ कब है और बड़ी छठ कब है। दोस्तों, नहाए खाए का जो दिन है, यानी हम जब छठ का पर्व व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही नहाए खाए होता है। यानी शाम को हम लोग सुबह नहाते हैं, नहाए खाए का उस दिन होता है। तो नहा खाकर हम लोग उसके सुबह में हम व्रत धारण करते हैं। उसी दिन से मेरा छठ वाले व्रत आरंभ हो जाते हैं और जब हम अर्घ दे लेते हैं तब मेरा व्रत समाप्त होता है। जो नहाए खाए का तारीख है वो 5 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को है। उसी दिन से आपको ये छठ पर्व का दिन शुरू हो जाएगा। और जब खरना करते हैं, खरना का समय जो है यानी छोटी जो छठ है वो 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन पड़ रहा है। बुधवार के दिन ये हमारा छोटी छठ पड़ रहा है। उसके बाद से जो बड़ी छठ है उसे कहते हैं संध्या अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के दिन हमें यानी शाम को डाला लेकर जाना होता है। शाम को हम लोग डाला लेकर जाते हैं। छठ पूजा का छठी मैया का डाला लेकर जाते हैं। तो हम घाट पे शाम को पहुँचते हैं। यानी उस दिन हमारा 7 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार को हम लोग शाम को डाला लेकर छठ घाट जाएंगे। उस दिन बड़ी छठ है। उसके बाद से हम 8 नवंबर को यानी सुबह अर्घ देंगे। यानी शुक्रवार 2024 को अर्घ देना है। तो यानी शुक्रवार के दिन हम लोग अर्घ देंगे। यानी जो लास्ट छठ का पर्व है वो शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। तो ये भी आप लोग जान गए। उसके बाद से अब चलिए देखते हैं इसके बारे में महत्व क्या है। तो
फ्रेंड्स, नहाय खाए का छठ जो है, छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। और नहाय खाए का जो आपको भी मैं बताई थी 5 नवंबर को है, 2024 मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और बिना लहसुन प्याज का बना हुआ सात्विक भोजन करते हैं। और इस दिन व्रती छठ पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद से छठ खरना का फिर चलिए जानते हैं कि छठ खरना यानी जो छोटी छठ है वो उस दिन हमें क्या करना है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। 6 नवंबर को आपको बताई थी, 6 नवंबर बुधवार के दिन पड़ रहा है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं और फिर शाम को प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनाकर चढ़ाते हैं। इसके साथ फल का भी भोग लगाते हैं और इसके बाद इसे खाते हैं। और जब हम आज यानी छठ घाट के दिन में 7 नवंबर को बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है। यह छठ पूजा का सबसे अहम दिन होता है। व्रती सूर्यास्त के समय शाम को नदी या कहीं भी पानी के किनारे जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद से देख लेते हैं कि उषा अर्घ्य और पारण यानी कब है। उषा अर्घ्य और पारण 8 नवंबर 2024 को है और इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं और फिर पारण करते हैं। और इसी के बाद छठ पूजा का प्रसाद बढ़ता है और लोग सूर्य देव भगवान को सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और उसके बाद से ये भी आपको बता दिए हैं कि कैसे आपको छठ पूजा का कैसे आपको मिलेगा फल, ये भी आपको बता दिए हैं। कैसे पूजा पाठ करना है, टाइम भी बता दिए हैं। चलिए देखते हैं कि छठ पूजा पर लगने वाला जो सामान है यानी सामग्री है, जितने भी छठ पूजा की, वो भी आपको बता देते हैं। आपको जो इच्छा हो आप फलाहार में वो ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ मिलता हो तो। नहीं तो जितना हो उतना ही ले सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं है, आप इसकी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सामग्री है उसमें नई साड़ी लेनी चाहिए और बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ लेनी चाहिए। अगर आप लोग कोसी भर रहे हैं तो 2 टोकरी ले सकते हैं, अगर नहीं भर रहे हैं तो आप ये भी बड़ी सी टोकरी ले सकते हैं। उसके बाद से दूध आपको लेना है, जल के लिए 1 गिलास लेना है, 1 लोटा और 1 थाली चम्मच लेना है, 5 गन्ने के पत्ते जो गन्ने होते हैं, गन्ने में पत्ते होते हैं, उनके साथ ही जड़ के साथ ही लेना है। उसके बाद से शकरकंदी और सुथनी लेना है आपको। शकरकंदी और सुथनी बहुत ही मायने रखती है, छठ मैया को बहुत ही प्रिय होता है, इसी से हम लोग को अर्घ देना होता है। उसके बाद से पान और सुपारी देते हैं, इससे भी अर्घ देते हैं। उसके बाद से हल्दी लेते हैं, उसमें हल्दी का जो पत्ता सहित रहता है वो भी लेते हैं। मूली पत्ते सहित रहेगा, जितनी मतलब चीज़ें हैं वो सारे पत्ते के ही साथ रहेंगे। अदरक का जो हरा पौधा होता है अदरक का वो भी लेंगे, बड़ा वाला मीठा डांबू, नींबू लेंगे, शरीफा लेंगे, केला लेंगे और नाशपाती जो आता है वो भी लेंगे। शकरकंदी जो आता है, शकरकंदी तो आप देखेंगे वो भी लेते हैं। सिंघाड़ा लेते हैं, पानी वाला जो नारियल आता है पानी वाला लीजिएगा, सूखा नारियल नहीं लगता है। छठ मैया को पानी वाला नारियल भी प्रिय होता है। और मिठाई ले लीजिएगा कोई भी,
एक मिठाई लगता है, उसके बाद गुड़ ले लीजिएगा, उसके बाद से गेहूँ लगेगा उसमें। जब हम छठ मैया को वहाँ पूजा करते हैं तो वहाँ छेकने के लिए गेहूँ लगता है, चावल का आटा लगता है जिसमें हम अरपल बनाते हैं वो। उसके बाद से ठेकुआ लगेगा, आपको बनाना ही घर पे ही। चावल लगेगा, सिंदूर लगेगा, कलावा लगेगा, दीपक लगेगा, शहद लगेगा और धूप भी लगेगा। उसके बाद से कुमकुम यानी रोड़ी जो होता है वो भी लगेगा। और आपको बता दें कि और आप लोग नींबू ले सकते हैं, बड़ा वाला जो आता है वो नींबू ले सकते हैं। लेकिन आप लोग एक गलती ना कीजिएगा, किसी भी आप छठ पूजा में हर एक चीज़ किसी न किसी से पूछ कर, मैंने जितना बताए हैं उससे कई गुना बेहद है सामान है, तो आप लोग पूछ कर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान रहता है और अलता लगता है उसमें। आप लोग जब पूछ कर किसी भी जो भी औरतें करती हैं छठ का पूजा, उनसे पूछकर हर एक सामान लेनी चाहिए, क्योंकि छठ का व्रत ऐसा एक व्रत है, कठिन व्रतों में से एक है, जो इसमें एक भी सामान हमें इसमें नहीं छोड़नी चाहिए। हर एक सामान इसमें रहना जरूरी है। और आपको चलिए ये भी बता दिए आपको सामान भी। और उसके बाद से चलिए जानते हैं कि हमें जो छठ का पूजा हम लोग करते हैं उसमें जो 10 ऐसे काम हैं जो हमें छठ पूजा के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आप काम जरूर कर लीजिएगा। ये 10 बातें आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये कौन से कार्य हैं जो आपको उस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों छठ का व्रत रखना बहुत कठिन होता है। चतुर्थी से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी और पंचमी को विशेष प्रकार का भोजन ही करते हैं। इसके बाद पंचमी से ही 36 घंटा का व्रत प्रारंभ हो जाता है। छठ व्रत पूजा और व्रत के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। व्रत के दौरान हम बताएंगे आपको 10 नियम कि कौन से ऐसे 10 नियम हैं जो कार्य हैं जो हमें छठ पूजा में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दंड हमें मिलता ही है। तो आप लोग ये 10 बातें आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा छठ पूजा के दौरान तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक पहली बात, व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटर, मदिरा, मछली, चिकन आदि ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। तीसरा, सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। चौथा, सूर्य को अर्घ देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्युमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। पांचवा, किसी मन्नत के लिए छठ मैया का पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। छठवां, शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या जूठे हाथ से नहीं प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। सातवां, इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। नीचे बिस्तर पर नीचे हम जो धान का जिसे हम पूरा करते हैं उसे आप नीचे बिछाकर आप उस पे सो सकते हैं, वो भी अकेले। आप पुरुष और स्त्रियों को दोनों को साथ नहीं सोना चाहिए। उसके बाद आठवां, व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। जो मेरा 9वां क्वेश्चन है,
आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 9वां और 10वां। 9वां जो है, छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। आपको मैं पहले भी बताई थी। ये अगर ना मिले आपको कोई भी फलहार तो आप लोग बहुत हो सकता है तो 1-2 ना मिले, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा हर एक छठ का पूजा का सामग्री जुटाकर आप लोग जरूर लाइएगा। ये भी कमी नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10वां जो है, छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है। इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो न करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोले, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं एक छठ पूजा का बहुत ही अच्छा मैं शायरी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ये शायरी बताइएगा कैसा लगा। और ये सारी बातें, छठ की बातें मैं बताती हूँ तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए। तो चलिए आपको शायरी सुनाते हैं। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार। इस उम्मीद के साथ आओ बुलाकर सारे गम छठ पूजा का हम सब करें वेलकम। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।